हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट अपडेट में। तो जैसा कि मैंने एक्ट सारे करवा दिए हैं हिस्ट्री के लिए, जो बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों में इम्पॉर्टेंट होंगे। अब मैं एक अलग सीरीज ला रही हूँ जिसमें मैं सारे आंदोलन, इम्पॉर्टेंट आंदोलन, मूवमेंट, सत्याग्रह, ये सब बताऊँगी। जिसमें पहला स्टार्ट होता है चंपारण आंदोलन से। तो ये गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया। जैसा कि सबको पता है कि राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को यहाँ की किसानों के बारे में जानने के लिए बुलाया था कि यहाँ पर सचमुच शोषण हो रहा था, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कहा था। तो गांधी जी आए और उन्होंने देखा कि यहाँ सही में शोषण हो रहा है। तो ये इसके क्वेश्चन ये आते हैं कि ये महत्वपूर्ण कैसे है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक युगांतकारी आंदोलन कहलाता है, क्यों? तो पहला ये जन समर्थन बहुत ज़्यादा इसको मिला। किसान लोगों का राजनीतिक उदय हुआ। पहले किसान लोगों को आंदोलन से मतलब नहीं था, उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा भी उनकी मांगें पूरी हो सकती है। लेकिन इस आंदोलन में की सफलता ने किसानों का राजनीतिक पुनर्जागरण किया। दूसरा, ये प्रथम सफल सत्याग्रह है। सफल इसलिए कहेंगे कि इनका जो चंपारण आंदोलन का प्रभाव रहा, तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी की यानी कि सत्याग्रहियों की बात मानी और छूट मिला। 25% तक क्षतिपूर्ति तक की गई कर में, और बहुत सारे और भी प्रावधान इसमें है। तो ये सफल रहा। तीसरा, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसा कि गांधी जी यहाँ आते हैं और यहाँ के कमिश्नर के द्वारा बोला जाता है कि आप वापस चले जाइए, हम अपना मुद्दा देख लेंगे। लेकिन गांधी जी सविनय तरह से अवज्ञा कर देते हैं उनके आदेश को। तो ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी रहा। और चौथा है कि आगे के सत्याग्रहों का मार्ग प्रशस्त। जैसा कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी होता है, खेड़ा आंदोलन भी होता है। ये सभी आंदोलन को बल जो है इसी आंदोलन से मिलता है, चंपारण सत्याग्रह से। पांचवा है गांधी जी का राजनीतिक उदय। गांधी जी का राजनीतिक उदय इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पहली बार गांधी जी के विचारों को लोगों ने समझा। गांधी जी का राजनीतिक उदय हुआ। इनके सफल सत्याग्रह का ही परिणाम था कि आगे के बहुत सारे आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया, क्योंकि गांधी जी के बारे में लोगों ने जाना। और इसका परिणाम ये रहा कि चंपारण एग्रीगेशन एक्ट आया, जिसमें कि क्षतिपूर्ति की गई किसानों की। और ऐसा इस तरह से कहा भी गया कि अब नील का जबरन खेती नहीं करवाया जाएगा किसानों को। तो ये महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन यही आता है क्यों महत्वपूर्ण रहा। इस बार भी 70th बीपीएससी मेंस में भी आया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए, हर साल इससे पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।